हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन कोरमा की रेसिपी। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक तरीके से बनाया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे कि मेलन सीड लगते हैं, खरबूजा के सीड और खसखस, पॉपी सीड, नारियल पाउडर, ये सब ऐड करके ये रेसिपी तैयार की जाती है। बट मैंने इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं चूज किया है इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। जो घर में अवेलेबल होता है इजिली, उस इंग्रेडिएंट को यूज करके मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए मेरी इस मेथड से, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पास हाफ केजी चिकन ले लिया है, तो इसे हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पास हाफ कप दही लिया है, तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून करीब मैंने दही ऐड किया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करके हम इसे अच्छे से हाथ से मैरिनेट कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे। तो जब तक वो हमारा ये फ्रीज में जाता है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पास मैंने फ्लेम पे कढ़ाई रख दिया है और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, मैंने इसमें इलायची को हल्का तोड़ करके इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को स्लाइस में रफली चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से कैरेमलाइज ना हो जाए। जब हमारा ये प्याज अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे ये काजू और बादाम। तो मैंने यहाँ पास 5 काजू लिए हैं और 5 बादाम लिए हैं। तो इन्हें ऐड करके हम इधर 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे इस तरह से। और जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस में क्या करते हैं कि सेम कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी भी ऐड कर लिया है। तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने सारे खड़े गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पर खड़े गरम मसाले में ले लिए हैं 2 तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 इलायची, 2 इंच के दालचीनी के स्टिक्स। तो इन्हें हम सब ऑयल में डाल लेंगे और इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। इसका फ्लेवर जैसे ही इसमें आ जाता है तो हम इसमें सारी जो मैरिनेट किए हुए जो चिकन थे तो इसको ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले इसमें। तो इसे हम 5 मिनट इसमें यूं ही पकाएंगे जब तक इसके लहसुन अदरक का जो पेस्ट, जो कच्चा फ्लेवर था, वो चला ना जाए। तो इसे मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट फ्राई किया है। और हाँ, हमारा ग्राइंडर जार में जो मैंने ओनियन रखा था वो भी ठंडी हो चुकी होगी। तो चलिए उसे ग्राइंड करने से पहले हम उसमें ऐड कर लेंगे यहाँ पर आधा कप जो मैंने दही रखा था उसे ऐड कर लेंगे। उसे ग्राइंड कर लिए इस तरह से और इसे भी हम सेम कढ़ाई में इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो सारी मिक्सचर को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे इस तरह से। ग्राइंडर जार में जो थोड़े मसाले बच गए थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, करीब 1/3 कप पानी डाल करके हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद अब इन्हें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट के बाद तो अब हम पैन को ओपन करेंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मुझे खुरमा में स्पाइसी थोड़ा कम लग रहा है और गरम मसाला का फ्लेवर भी थोड़ा कम लग रहा है। तो मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लिया है।
तो इन्हें डाल करके अच्छे से मिक्स कर ले और अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर इसे कवर कर दे इस तरह से। तो बस ये हमारा डन है। हम पैन को ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा कोरमा कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी लग रही है। बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इसके मसाले भी बिल्कुल दानेदार बन के रेडी हुआ है और ये काफी अच्छा कलर इसका आया है, बहुत स्पाइसी भी लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो चुकी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। पानी डाल के इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद लास्ट में हम इसमें फाइनल टच देने के लिए 1 टीस्पून क्यूरा वाटर जरूर डालेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है शादियों वाली चिकन कोरमा बन के रेडी हुई है। तो इस प्रोसेस को आप जरूर फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपका चिकन कोरमा सबसे बढ़िया बन के उतरेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना तब तक ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।